हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि मैं कौन सी स्ट्रेटजीज दूं आपको जो आपके लिए काम कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। मैं तो एक सिंपल ट्रेडर हूं जो ट्रेंड लाइन खींचता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है और ट्रेंड को देख के ट्रेड ले लेता है स्मॉल सा स्टॉप लॉस रख के। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना कि हम ऐसा करें कि जो फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी मार्केट में डाल रखी है, यूट्यूब पे प्लेस कर रखी है, जहाँ से कोई भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है, तो हम उन पे रिसर्च करें कि क्या वो एक्चुअली में वर्क कर सकती हैं और मेरा ओपिनियन क्या है उन्हें लेके। तो मैं आज से ही जो यूट्यूब पे फ्री फॉर ऑल स्ट्रेटजीज गिवन है बाय डिफरेंट यूट्यूबर्स, मैं उन्हें देखूंगा और उन पे राय दिया करूंगा क्या ये एक्चुअली में वर्क कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और ये सारी वीडियोस में एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा जिसका नाम होगा स्ट्रेटजीज का पोस्टमार्टम। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजीज को ढूंढने के लिए मैंने सीधा यूट्यूब पे क्लिक करा और उसके बाद मैंने जाके सर्च करा कि बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजीज आखिर हैं क्या। बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, और जो सबसे ऊपर वीडियो आई वो थी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बाय पुष्कर राज ठाकुर। तो मैंने कहा ठीक है, इस स्ट्रेटजी के बारे में पता करते हो। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी पूरा टाइप के बिना ही आ गई। और जब मैंने देखा तो यहाँ पे इन्होंने इसके 3 वीडियो बना रखे हैं, 4 वीडियो बना रखी हैं और 5 हो गई, इसे मिला के ये 6 हो गई। तो टोटल ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के ऊपर इन्होंने 6 वीडियो बना रखी हैं, जिसपे व्यूज देखे तो 1 मिलियन व्यूज हैं, दूसरी पे 1.2 मिलियन, पार्ट 2 पे 4.35 के हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बना रखी है, अच्छा ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो टोटल 3 वीडियो तो हमें यहाँ पे सीधी दिख गई और एक वीडियो ये भी दिख रही है जहाँ पे इन्होंने ये बना रखी है, ये भी ब्रह्मास्त्र का ही पार्ट है, इसे भी मैंने ओपन करके देखा था और ये पार्ट 2 है इनके साथ। तो टोटल 5 वीडियो है ब्रह्मास्त्र के ऊपर, जिसमें इस वाली के अंदर और इस वाली के अंदर दोनों में ही सेम कंटेंट है, जिसपे 1 मिलियन व्यूज आ रखे। ये इन्होंने 5 महीने पहले डाली थी और ये 11 महीने पहले। तो ये समझ लीजिए 11 महीने पहले आई वीडियो को इन्होंने दोबारा से इस 5 महीने वाले वीडियो में बना दिया और यही वीडियो को डिस्कशन इस वाली वीडियो में भी किया गया। इस वीडियो में सेम पहली वाली स्ट्रेटेजी के बारे में बात की गई है और इस पार्ट 2 में इस वाली स्ट्रेटेजी की बात की गई है। तो कहने के लिए स्ट्रेटेजी एक ही है जिसकी 5 वीडियो बना के डाली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने वीडियो प्ले करी और उसे देखा और उसके देखने के बाद जो मुझे पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी बताई गई है वो बताई गई है 70%, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये 10 में से 7 बार प्रॉफिटेबल होगी और 3 बार गलत होगी। जब ये 3 बार गलत होगी तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम जाएगा और जो 7 बार सही होगी उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो स्ट्रेटेजी बताई है जिन्होंने, ये उन्होंने उनका कहना है। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर टोटल 3 इंडिकेटर यूज होंगे। पहला इंडिकेटर यूज होगा वीवैप, उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर यूज होने वाला वो होने वाला है सुपर ट्रेंड, और तीसरा जो इंडिकेटर इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज होगा वो है हमारा MACD। ये तीनों इंडिकेटर इसमें यूज किए जाएंगे। इन तीनों इंडिकेटर से मिला के ट्रिपल कंफर्मेशन होगी इस मेथड के अंदर और उसके बाद जब ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगी आपको तब आप ट्रेड लेंगे। इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो सुपर ट्रेंड है उसके मेथड में थोड़ा सा चेंज किया गया। जब सुपर ट्रेंड आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 2 जगह आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी, वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे एक जगह पे और एक जगह पे आपको 2 करना होगा, ठीक है। ये होता है लेंथ होती है 20 और जो 2 होता है ये होता है ATR फैक्टर। तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, इस स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए। अब उसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताई कि जैसे कि अगर ये स्ट्रेटजी आप किसी ब्रोकर के अंदर यूज करेंगे, जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, ठीक है, या हो गया ये ग्रो हो गया या अपस्टॉक हो गया, तो अगर आप किसी ब्रोकर के अंदर ऐसा ये यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जब भी आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम नहीं होते हैं। तो अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं होंगे तो जो वहां पे वीवैप है वो वीवैप काम नहीं कर पाएगा। तो वीवैप का काम करने के लिए वॉल्यूम्स का होना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप ये ज़ेरोधा, ग्रो और अपस्टॉक के अंदर चार्ट ओपन करते हैं तो आपको फ्यूचर्स का चार्ट खोलना है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर वॉल्यूम शो होते हैं। हाँ, वो जो वॉल्यूम होते हैं वो फ्यूचर्स के होते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको फ्यूचर्स का चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे वो इजीली वर्क कर जाएगा वीवैप। अब चलिए इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पे चलकर हम ये इंडिकेटर लगाते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करेगी। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे गए हम इंडिकेटर पे। मैंने जो इंडिकेटर्स है वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए थे तो हमें टाइम नहीं लगेगा। सुपर ट्रेंड, ये हो गया हमारा वीवैप और ये हो गया हमारा MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस
डाइवर्जेंस। तो ये हमने यहाँ पे तीनों इंडिकेटर हमारे अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको सुपर ट्रेंड में बताया था। तो वीडियो के अंदर में ये बोला गया है कि हमें जो ATR पीरियड है उसे को करना है 20 और ATR मल्टीप्लायर को हमने कर लेना है फैक्टर को 2 और उसके बाद हमें ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो अगर आपने नोटिस किया तो ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन जा रही है ये क्लोज में आ गई है, यानी कि इससे जो इजीली है ट्रेंड का अप एंड डाउन आपको पता चलेगा। देखिए ये सब मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये सब उस वीडियो में बताई गई हैं। तो इस तरीके से ये सारे इंडिकेटर लग चुके हैं। अब देखिए ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। ट्रिपल कंफर्मेशन का मतलब है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सुपर ट्रेंड के अंदर कहीं पे बाय लिख कर आ रहा है, कहीं पे सेल लिख कर आ रहा है। तो जहाँ बाय लिख कर आ रहा है वो एक कंफर्मेशन होगी, ठीक है। और बाय लिख कर आए या सेल लिख कर आए तो उसके नीचे क्रॉस ओवर होना जरूरी है। अगर बाय लिख कर आता है तो नीचे जो ब्लू लाइन है उसे जो येलो लाइन ये हमारी जा रही है, ठीक है, इसे क्रॉस करके ऊपर जाना होगा। तो ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन होगा। और सेम यही अगर यहाँ पे सेल लिख कर आ रहा है तो ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की साइड जाना होगा। तो इस तरह से कंफर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज इसके अंदर होगी वीवैप हमें एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और उसके साथ में ही वीवैप के नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट वीक हो रहा है और वीवैप के ऊपर प्राइस रहेगा तो मार्केट स्ट्रांग हो रहा है। और इसके साथ एक चीज और बताई थी उन्होंने कि वीवैप जैसे कि अगर आप यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बाय का सिग्नल आ रहा है, क्रॉस ओवर ऊपर की साइड हुआ है, यहाँ पे भी बाय लिख कर आ रहा है। तो अगर प्राइस वीवैप के पास होगा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी उन्हीं का ही कहना है कि वीवैप के पास जितना प्राइस होगा उतना ज्यादा बेहतर है। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वीवैप से प्राइस जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा बेहतर है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे आपने यहाँ पर बाय किया, ये एरिया पे आपने बाय किया, यहाँ पे भी कंफर्मेशन थी, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिली और आपने यहाँ पे बाय कर लिया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो जो आप दोबारा से कहीं पे क्रॉस करेगा MACD वहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और उसके बाद जब सुपर ट्रेंड आपका ट्रेंड चेंज कर देगा, जैसे यहाँ से ये बाय चल रहा था और जैसे यहाँ पे सेल हो गया तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी निकाल देंगे। तो ये था कंप्लीट मेथड। क्रॉस ओवर के बाद 50% बुक कर लेना है और जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद कर लेना है 100% पूरा। अब देखिए ओवरऑल ये मेथड देखने के बाद मैंने उनकी सारी वीडियो देखी, पांचों की पांचों वीडियो देखी, मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे चीज़ों में कमी आ रखी है। अब वो कमी क्या है, एक तो ये कि ये मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बायर के लिए ठीक नहीं है। अब ऑप्शन बायर के लिए ठीक क्यों नहीं कि ये देखिए जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं कब का है, ये 16 जून का है, मतलब आज का ही है। तो यहाँ पे मार्केट ने बाय का वो दे दिया इंडिकेशन कि यहाँ से बाय कर लो। यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया इसके ठीक पीछे ही और यहाँ से अच्छा खासा गैप भी जा रहा है, क्रॉस ओवर के बीच में गैप भी है। अब अगर आप इस कैंडल के क्लोज होने पे बाय करते हो, ये रही कैंडल, आपने इस कैंडल के क्लोज होने पे बाय किया जब इसका हाई ब्रेक हो गया, यानी कि आपने बाय करा इसको इस वाले पॉइंट पे। हाई कहाँ ब्रेक हुआ है, इस वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब यहाँ से बाय करने के बाद इसने हाई कितना लगाया ये देखते हैं। हाई लग रहा है यहाँ से बाय करने के बाद, गया तो मार्केट यहाँ तक है लेकिन हमारा ट्रेंड तो यहीं चेंज हो गया, ठीक है। और तब तक हाई कितना लगा था, तो यहाँ से हमने बाय किया और यहाँ कुछ यहाँ तक का हाई लगा है 131 पॉइंट्स का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बाय करते हुए जा रहे थे लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया और जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो 50% क्वांटिटी तो यहीं बुक कर लेनी थी हमें। तो जब मैंने यहाँ पे ही 50% क्वांटिटी बुक कर ली, इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ और मैंने यहीं बुक कर ली, तो यहाँ पे बुक करने के बाद ये कुछ 70 पॉइंट दिखा रहा है और 70 पॉइंट ऐसे एग्जैक्टली तो हो नहीं सकते हैं, तो कुछ कम वम करके 25-30 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब वो 25-30 पॉइंट आने के बाद जब अभी तो 50% हुई है, बाकी 50% बची है। अब ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, यहाँ से हम गए, यहाँ से गए, यहाँ तक ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे सिग्नल आ रहा है ट्रेंड चेंज का, यानी कि जब ये कैंडल क्लोज हुई तब ट्रेंड चेंज का सिग्नल आया। उस समय मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना 100% क्वांटिटी बुक करी, तो हमने बाय यहाँ करा और बुक यहाँ करा 34 पॉइंट, यानी कि इतनी देर से आपने सुबह ले लिया 9:30 बजे के करीब, मार्केट ने जैसे बताया आपको यहाँ पे, और इस एरिया पे आपको बताया आपने यहाँ बाय किया 9:30 बजे और उसके बाद आपने 1:30 बजे तक होल्ड करके रखा है 34 पॉइंट के लिए। यकीन मानेगा आप लॉस में बैठे होंगे। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके हमें आज के दिन पे तो प्रॉफिट नहीं मिला। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे दोबारा हमें इंडिकेशन देती है, यहाँ पे बाय का इंडिकेशन आया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे तो हमें फायदा मिला, ठीक है। अब देखिए ये फायदा क्यों मिला,
ये फ़ायदा इसलिए मिला हमें, यहाँ से मार्केट सही हो गया, बाय का इंडिकेशन मिला, क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, हमने इस कैंडल के ऊपर बाय किया और अप्रॉक्स यहाँ से मार्केट गया कुछ 300 पॉइंट तक, ठीक है। अब 300 पॉइंट के अंदर यहाँ पे जो आपका जो भी लॉस हुआ होगा वो भी रिकवर हो गया होगा और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। तो अब सबसे पहले तो इसकी जो 100% वो थी एक्यूरेसी वाली चीज़, वो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ, ये देखिए इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे सेल मिल रहा है, फिर यहाँ पे बाय हो गया, फिर यहाँ पे सेल हुआ, फिर यहाँ पे बाय हो गया, तो इतना कुछ खास नहीं मिली। और सेल आपने यहाँ पे करा, ठीक है, ये कैंडल की क्लोज हाई ब्रेक करने पे आपने सेल किया होगा, उसके बाद ये सेल यहाँ पे हुआ, ठीक है। सेल होने के बाद सिर्फ मार्केट यहाँ तक नीचे गया, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे बाय का सिग्नल भी आ गया। बाय का सिग्नल कब पूरी तरह से एक्टिवेट होता है? जब भी कैंडल क्लोज हुई होगी, तो आप यहाँ पे लॉस में बैठे होंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए ये टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, उन्होंने खाली बैक टेस्ट पे फोकस किया। उन्होंने पूरी वीडियो में 5 की 5 वीडियो के अंदर कहीं पे भी लाइव टेस्ट करके नहीं दिखाया ये अपने सुपर ब्रह्मास्त्र इंडिकेटर को। तो ये चीज भी थोड़ा एक डाउटफुल थी कि अगर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे आप पर्सनली यूज करते हैं, आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, आप उस पर 5-5 वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो एक बार लाइव एक्शन तो बनता ही था इस इंडिकेटर का। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये इंडिकेटर बकवास है और ऑप्शन बायर के लिए तो ये सिर्फ कैपिटल को गंवाने का एक तरीका होगा। और जो इसकी एक्यूरेसी की बात हो रही है, 70% की एक्यूरेसी है। देखिए 70% की एक्यूरेसी कहाँ पे बात हो रही है कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने एक जगह खुद ये बात बोल दी कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा पैसा बना के देगी। अरे भाई, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मुझे किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है पैसा कमाने के लिए। मार्केट ट्रेंडिंग है तो वो तो अपने आप पैसा देता चला जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और है, जैसे आप ये देख रहे हैं बाय सिग्नल आया, कहीं पे सेल सिग्नल आ रहा है, ठीक है, एमएससीडी का क्रॉसओवर देख रहे हैं जगह जगह पे। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जैसे ये कैंडल बन रही है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करते हैं कोई कैंडल देखते हैं। अब जब ये कैंडल अभी ऐसी है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस कैंडल का भी ऊपर की साइड होता और ये ऊपर भी गई होती और उसके बाद नीचे आ रही थी, तो पहले इस कैंडल के ऊपर सेल की जगह बाय का साइन आ रहा होता। और फिर बाय के बाद अगर आप यहाँ पे बाय करने का प्लान करते कि चलो मैं तो ट्रेंड से पहले ही बाय कर लूंगा, तो उसके बाद ये कैंडल वापस नीचे गई और यहाँ पे फिर ये सेल का बन गई। तो आप ये चीज समझिए एक चीज को, अगर इस कैंडल के ऊपर भी विक होती तो ये नीचे ऊपर दोनों जगह जाती, तो ऊपर बाय और सेल के सिग्नल आ रहे होते। और ये जो एमएससीडी है, एमएससीडी का भी सेम सीन है। समझिए एमएससीडी के दोनों लाइन है, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड जा रहा था, एमएससीडी क्रॉस होने वाला था, लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर की साइड जाने लगा तो एमएससीडी में वापस गैप आ जाएगा। जब आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो क्रॉस ओवर है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, बहुत क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर ये जो क्रॉस ओवर होंगे ये बार बार कट रहे होंगे और बार बार पीछे आ जा रहे होंगे, बार बार गैप आ जा रहा होगा इनमें। तो ये चीज भी ध्यान देने वाली, जिसके बारे में वीडियो में कुछ नहीं बताया गया कि ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन 3 इंडिकेटर के साथ। लेकिन इसके जो अगले पार्ट आए, उन पार्ट्स के अंदर इन्होंने क्या करा है, इसमें 2 इंडिकेटर और ऐड कर दिए हैं। एक ऐड कर दिया ADX और दूसरा कर दिया PCR। तो टोटल इस स्ट्रेटेजी के अंदर उन्होंने 5 इंडिकेटर का जुगाड़ कर दिया है, VWAP, सुपर ट्रेंड, MACD, ADX और PCR। तो ये 5 इंडिकेटर लगा के स्ट्रेटेजी को ये ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं। यकीन मानेगा ये ब्रह्मास्त्र बनेगी, लेकिन कैपिटल खाने वाला ब्रह्मास्त्र। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस स्ट्रेटेजी के अंदर VWAP की बात की गई, ठीक है। VWAP जो होता है डे स्टार्ट के समय किसी काम का नहीं होता है। VWAP हर डे स्टार्ट के साथ एक फ्रेश इंडिकेटर की तरह शुरू होता है, फ्रेश कैंडल की तरह शुरू होता है। और जैसे जैसे कुछ कैंडल कुछ देर फॉर्म होती है, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा फॉर्म होती हैं, तो एक चार्ट पैटर्न दिखता है। वैसे ही इंडिकेटर का भी है, VWAP के इंडिकेटर का, ये भी शुरू के 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाने के बाद ही स्टेबल होता है और तब ही आप इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। इस चीज के बारे में भी नहीं बताया गया इस वीडियो के अंदर। मुझे ओवरऑल ये लगता है कि सर ने जो ये वीडियो बनाई है, पता नहीं इस इंडिकेटर को उन्होंने खुद यूज करा कि नहीं किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कैपिटल खराब करेगी। अगर उन्होंने इस इंडिकेटर का यूज करके एक्चुअल में पैसा कमाया है, तो मैं चाहूंगा कि आने वाली वीडियो में वो 1 महीने की ट्रेडिंग पोस्ट करे, जिसके अंदर एटलीस्ट उन्होंने 60 टाइम ट्रेड लियो इस इंडिकेटर का यूज करके, ताकि ये पता चल सके कि हाँ, इस इंडिकेटर से वाकई पैसा बन सकता है। और साथ ही साथ उस ट्रेड में ऐसा भी होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने वीडियो में बोला कि बाइंग साइड से जैसे ट्रेंड चेंज हो आप सेल साइड पे आ जाओ, तो ऐसा भी करके वहां पे दिखाया जाना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने जब वीडियो बनाई और इस वीडियो पे मिलियन व्यूज आए, तो जरूर कई लोगों ने इसका यूज किया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी का यूज करना वाकई मुश्किल है। ये फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और ऑप्शन बायर्स के लिए भी नहीं है। ये सब मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी के लिए कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ना ही कुछ पूछ रहा हूँ उनसे। ये उन्होंने अपने नॉलेज के साथ स्ट्रेटेजी
शेयर करिए और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।